समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर गठबंधन को लेकर बात बन गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर सहमति बनी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस के बीच समझौता होगा। सपा और कांग्रेस को लेकर कोई विवाद नहीं है। दोनों पार्टियों के बीच जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान भी हो जाएगा। गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सर गठबंधन होगा या नहीं? सीट शेयरिंग को लेकर होगा। विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है। आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। जॉर्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अब ये बात सब पुरानी हो गई। अरे हमारे पत्रकार साथी कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछा और कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी के अंत भला तो सब भला। विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस और सपा के बीच उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर समझौता नहीं हो पा रहा था। सपा के 17 सीट देने के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया था। यही वजह है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल नहीं हुए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक दिन पहले ही कहा था कि वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तभी शामिल होंगे जब गठबंधन फाइनल हो जाएगा। सपा नेता का यह बयान गठबंधन की राह में एक बड़ी बाधा थी और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें सपा और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता तो इंडिया गठबंधन के हालात बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच जाते। पश्चिम बंगाल से ममता और बिहार में नीतीश कुमार के जाने के बाद विपक्षी गठबंधन की उम्मीदें यूपी से सबसे ज्यादा टिकी थी। इंडिया गठबंधन बना तो सपा के अलावा पश्चिमी यूपी पर सीधा असर रखने वाला राष्ट्रीय लोकदल भी साथ था। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी साथ थे, लेकिन अब राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी से नाता तोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अब अलग राह पकड़ ली है। ओम प्रकाश राजभर काफी पहले एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की स्थिति यूपी में काफी कमजोर होती जा रही थी, जबकि उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से बीजेपी ने दबदबा बनाया हुआ है। बीजेपी ने पश्चिमी, मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसे दलों को साथ लाने में कामयाबी हासिल की है जिसका अपने असर वाले क्षेत्रों में अच्छा जनाधार है। इस तरह आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कुल मिलाकर सारी स्थिति एनडीए के अनुकूल और इंडिया गठबंधन के प्रतिकूल बनती जा रही थी। राजनीतिक विश्लेषकों की राय में मौजूदा स्थिति में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए अकेले चुनाव लड़ने के मुकाबले गठजोड़ ही फायदेमंद हो सकता है। यदि यह गठबंधन नहीं होता तो लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगता और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता। वहीं पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए यूपी में बीजेपी के विजय रथ को रोकना दूसरी पार्टियों के लिए मुश्किल हो जाता। लिहाजा विश्लेषक सपा और कांग्रेस के गठबंधन को सही समय पर उठाया गया सही कदम मानते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।